मैंने कहा रिटर्न होगा थिएटर का, हम छा जाएंगे। तो लाहौर में सारे पैसे जो ना फारिग हो गए। वो इमरान खान को नहीं अरेस्ट करे थे, तो उसी महीने मेरा प्ले हो रहा था। वो वीडियो डाल देता था इंस्टाग्राम पे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, ये मुझे लेने आ रहे हैं, आपने निकलना है। आप लोग निकल पड़ते थे, शो कैंसिल। लो भाई, महीना उसने वीडियो डाली सुबह शाम, महीना आप लोग निकले, मैं बर्बाद हो गया। बिग ब्लॉकबस्टर बजट भी फ्लॉप होते हुए देखें। उम्र यार ऑलमोस्ट 1 अरब रुपए का उसका बजट था। 1 अरब रुपए का बजट तो कहाँ लगा था 1 अरब रुपए? कोई बाहर से वो बंदा लाए थे वो ट्रेनिंग करने के लिए, वो क्या कहते हैं फाइट सीक्वेंस। 1 अरब तो हमारे वजीर आजम के पास नहीं है, तो ये इन्होंने कहाँ से अरेंज किया? ये कैसे होगा? चाइना से बाय द वे, इनने भी। वाओ, दांत गंदे, शक्लें गंदी, पतले पतले, काले पीले नीले। ये कितना मैटर करता है आपके? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आई मीन उन सबको लगता है हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, मतलब वो नहीं इम्प्रूव करना चाहते अपने आप को। खुसरा करवा लें आप उनसे गरीब गरीब जो कैरेक्टर्स है ना वो करवा लें। इफ यू डोंट ग्रूम योरसेल्फ यू विल नेवर मेक इट इन टेलीविजन। एक फिल्म थी, उसमें आपका एक हीरो ना गाड़ी के ऊपर आ रहा था, वो करते उसने शर्ट उतारी हुई थी। अल्लाह शायान, उसकी इतनी गंदी बॉडी, उसका सब ढलक रहा, और मतलब वो गंदी आंटी लग रही थी। वो वाली नहीं होती, वो जो टेस्ट मैच में लंदन में आप देखते हैं, वो जो तालियां बजाती हैं तो ये हिल रहे होते हैं उसके साथ। Who is this cute puppy sitting in my lap? अभी उन सवाल पूछे हैं, ये प्यारे पिल्ले मेरी गोदी में क्या कर रहे हैं? तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन मेरे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के पास मैं तुम्हें भूल नहीं सकता ना, मैं तुम्हें भूलना ही नहीं चाहता। एक करारा चमाट मारूंगा, शादी की तस्वीर उठेंगे, कहते मैं कहूँ। और कौन था? और पीछे से आवाज आती, छक्का। Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. Special guest back on the podcast, दावल महमूद साहब। पहली बात बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें दोबारा टाइम दिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। कॉफ़ी बीन की जानिब से मैं आया हूँ, ये दुनिया की बेस्ट कॉफ़ी। लेकिन इस दफ़ा ना मैं शायद चाहता हूँ मैं आपका इंटरव्यू करूँ आज। अच्छा, क्योंकि आप ये हम लोग आपने मुझे एक सवाल भी पूछने नहीं दिया। हम लोग फ्रिबेलियंस हैं, और आप मेरे जूनियर हुआ करते थे, तो मुझे याद है यार, ये बड़ा गुड लुकिंग बच्चा था और बड़ा ही स्वीट सा, और मतलब मासूम, एक बिल्कुल फरिश्ता टाइप। तो क्या हुआ? मतलब और शरीफ हो गया। अच्छा, और बस गुड लुकिंग नहीं रहा। हाँ, बस ये थोड़ा सा बोला रहा। मैं शायान को मनाता रहता हूँ कि ये कोई आए, प्लेस करे, एक्टिंग करे, मूवीज में आए। मैं बता रहा हूँ अभी यार, मूवी से याद आया, आपके साथ दोस्त होता था, आपके बेस्ट फ्रेंड होता था फ्रबेल्स में हमारे साथ, मोहसिन। हाँ, ठीक है। मोहसिन से मेरी 2 मेमोरी थी। एक तो हमारे साथ काम किया उसने कुछ रिसेंटली, मोहसिन हमारा सिंगर। दूसरा जब मैं बच्चा था, आप और मोहसिन की आइसक्रीम गिर गई कोर्नेटो, मैं क्लास 1 में होऊंगा। मोहसिन ने एमी चांद रख दी मुझे। उसके बाद आप भी, और मैं कह रहा हूँ मैं क्लास 1 में था, मैं जाके टीचरों को बता रहा हूँ, कह रहे कौन सा लड़का, मैं पॉइंट कर रहा हूँ मोहसिन पे, उन्हें जाके आपको डांट। आपको पता नहीं ये मेमोरी है भी है नहीं है, हम बहुत छोटे थे, और मैं सोच रहा था कभी मोहसिन से मुलाकात होगी तो मैं बात करूंगा। खैर, मोहसिन से याद आया, मोहसिन भी एक मूवी में था, अभी आपने देखी होगी, ताबिश हाशमी भी था, जो आग लगी बस्ती में। नहीं, मैंने सुना है उसके बारे में कि हिट हो गई, हाँ, बहुत अच्छी गई, लेकिन मैंने देखी नहीं देखी। नहीं। मैंने पूछना था आपसे कि इज दिस गुड, मतलब चले इट्स गुड कि एक फिल्म आई है जो कुछ कमर्शियल सक्सेस अचीव कर पाई है। ताबिश वाज इन द मूवी, ताबिश विलेन का सॉर्ट ऑफ रोल प्ले कर रहे हैं। इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑब्वियसली फहद मुस्तफा एंड ताबिश अभी राइट नाउ देयर मोर। ताबिश ने दांत ठीक करवाए मूवी में, ये वैसे ही आया। ताबिश की दांत ही नोटिस की, ताबिश की एक्टिंग, ताबिश वाज फनी, मतलब ताबिश की एंटरटेनमेंट थी। तो अली अब्दुल्ला भी उसमें था, सारे कॉमेडियंस थे। मतलब खैर मोहसिन भी कॉमेडी करते हैं, अली अब्दुल्ला भी करते हैं। हमने तो वो कॉमेडी क्लब जो आपके साथ भी किया हुआ है, तो वो सारे उसमें थे, तो मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग था उस लिहाज से। लेकिन मैं जो पूछना चाह रहा था कि लेकिन एक्टर्स एज सच, जिस तरह फहद मुस्तफा आई नो बिकेम फेमस फ्रॉम एक्टिंग, लेकिन रियली ही इज बीन मोर ऑफ अ, मतलब जीतो पाकिस्तान इज हिज स्टेपल। जीतो पाकिस्तान में ना मैंने एक दफा देखा सिर्फ। मैंने टीवी ऑन किया तो मैच आने वाला था, तो अब मैं म्यूट पे देख रहा था, लेकिन वो लुक ऐसी थी कि मैंने आवाज कर दी। तो यार वो उसमें वो पता है, उसने वो 3 लड़कियों को सीडी 70 पे बिठाया, और वो घुमाता रहा बस वो स्टेज के ऊपर। हाँ चलिए घूमे सीडी। अच्छा, वो 2 लड़कियां पाँव से हिला रही हैं बाइक, एक ने वो हाथ रखा हुआ और उसके ऊपर उसने उसको टीवी गिफ्ट कर दिया। तो
यार ये काम पकड़े शायान, हालात ठीक नहीं है। मैं कह रहा हूँ इसलिए तो प्लेस, मैं यही तो आपसे पूछने वाला हूँ, हाँ। आप ये प्लेस वगैरह छोड़ के देखें दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। ताबिश माशाल्लाह अभी राइट नाउ बिगेस्ट स्टार हो सकता है पाकिस्तान का आर्गुबली, हाँ। राइट। फहद मुस्तफा इज डूइंग रियली वेल। तो ये आपने क्या थिएटर पकड़ के बस कह रहा है कि मैंने ये आर्टिस्ट आदमी बनना है, जब इतने पैसे बन रहे हैं उधर, आप भी बाइक पकड़े CD70। यार वाकई है यार, मतलब ये काम करने चाहिए यार। प्ले देखो, मैं एक तो चीज़ ये है ना कि मैंने जब 14.15 अगस्त किया ना, तो मेरे पास आए टीवी चैनल वाले और उनकी आंखों में आंसू थे क्योंकि कायदे आजम और वो सब। तो उन्होंने कहा कि क्या मैसेज आप देना चाहते हैं, और मेन टीवी चैनल्स थे, क्या आपकी रूह, क्या ये क्यों बनाया आपने? मैं कहा जी पैसे कमाने के लिए। नहीं, लेकिन कुछ तो इसमें होगा ना कि आप चाहेंगे कि आपकी हमारी। मैं कहा नहीं जी, पैसे कमाने थे मैंने, ये बिकते हैं कायदे आजम। तो फिर मैंने कर लिया, काट दे जी इसको, काट दे। तो वो इतनी घबरा गई, फिर मुझे समझ आया हर बात नहीं बोली जाती, खामोश भी रहना चाहिए। बट मुझे आता ही एक काम है यार, इसके अलावा ना कुछ किया, ना कुछ आता था। कोविड में किसी ने मुझे मशवरा दिया कि यार तुम्हारे तो ये सब जानने वाले हैं, अनवर मकसूद, हसीना मोइन, साजिद हसन, तो तुम इश्तिहार क्यों नहीं बनाते हो कंपनीज के लिए, उनको आइडियाज दो, ब्रांड्स क्रिएट करो। तो मैंने कहा, उस बंदे को 6 महीने बाद मैंने क्या कुछ नहीं कहा, इतनी गंदी गालियां दी। क्यों? मैं कहा तूने मरवा दिया, क्योंकि सारे क्लाइंट मेरे दोस्त। बट इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी या इंटेलेक्ट कि आप बात करें ना, एक तरफ आप एक ब्रांड का मार्केटिंग डायरेक्टर, ब्रांड मैनेजर देख रहे हैं, दूसरी तरफ है अनवर मकसूद का ब्रेन, साजिद हसन का ब्रेन, मुस्तफ़ा चौधरी का ब्रेन। उनकी और दोनों की थॉट प्रोसेस में ना सिर्फ ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, सिर्फ ज़मीन और आसमान का। जो आप वो पहले कहते हैं ना कि वो इंडिया वाले ऐड बनाए, इंडिया वाले नहीं होते, वो वाला लेके आए, हमें इंडियन फील चाहिए ऐड में, कॉमेडी चाहिए हमें मिलेनियल के लिए, जेन ज़ी। मगर उनको वही चाहिए। सास बहू का मसला डालडा के डब्बे से शुरू हुआ, डालडा का डब्बा आया, सूंगा उन्होंने, वाह बहू तुम तो बहुत अच्छी, अबे क्या बात। तो वो सारे नाराज होना शुरू हो गए क्लाइंट्स इवेंचुअली, जब आप ब्रेक डाउन करते थे और आपको पता चलता है कि डायरेक्टर मार्केटिंग की 6 मिलियन सैलरी है, लेकिन उसका दिमाग 30 पैसे का भी नहीं है, और वो जब आप क्लियर कर दें एक मीटिंग में, तो वो तो नहीं अच्छा। और जब उनके जूनियर हंसना शुरू हो जाएं कि यार बात तो ठीक है, हमें खुद नहीं पता हमारी क्या है, वो क्या कहते हैं उसको, कि हमारी टीजी नहीं है हमारा ये वो। तो फिर वो काम मैंने दोबारा नहीं किया। सो आता ही ये काम है, इसीलिए किया भी यही। और जब मतलब पैसों की बात आती है तो यार क्या ये, चले मैं थिएटर पे तो आता हूँ ना, फिल्म इंडस्ट्री है। एक आर्ग्यूमेंट ये है कि फिल्म इंडस्ट्री मर रही है, एक और आर्ग्यूमेंट ये है कि मर चुकी है, वेंटिलेटर पे है 70s से, और हम बस अब नाम की चला रहे हैं। मतलब मैं सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, जनरली ड्रामे चलते हैं, ड्रामों पे मैं आता हूँ। लेकिन अगर आप फिल्म इंडस्ट्री देखें, थिएटर देखें, इज इट, मतलब आग लगी बस्ती में इज अ गुड एग्जाम्पल, राइट। कुछ चलो पैसे तो कमाए ना, एक फिल्म ने थोड़ी सी प्रोग्रेस आई, ऑब्वियसली मौला जाटो से पहले आई, दैट डिड वेल। लेकिन 85% जो फिल्में बनती हैं, आई एम गेसिंग हियर, मेरे पास एग्जैक्ट बॉक्स ऑफिस नंबर्स नहीं है, लेकिन नहीं चल रही ना। मतलब वो फिल्म आती है, वो फ्लॉप होती है, फिर वो कोई और बनाता है, कोई और चीज़ बनाता है, वो फ्लॉप होती है। उस लिहाज से कमर्शियल बॉक्स ऑफिस सक्सेस तो है ही नहीं। ये देखो ना, फिल्में बना कौन रहा है, सॉरी फिल्में बना कौन रहा है। आपके कैमरामैन टर्न डायरेक्टर्स थे टेलीविजन के लिए, वो कैमरा पकड़ते थे, उनका नहीं जी मैं डायरेक्टर हूँ, वही आगे फिल्म इंडस्ट्री। और दूसरे कौन है जो आपके इश्तिहार बनाते हैं? 30 सेकंड की कहानी सुनाना और 3 घंटे की कहानी सुनाने में जमीन आसमान का फर्क है। फिर ये जो ग्रुप है ना, ये जो आग लगे बस्ती कौन है ये, माहिरा फहद नहीं, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, हाँ नबील, हाँ आई थिंक सो, हाँ ARY वाले भी जो है ना, वो क्या नाम है उनका, जो ARY के सी, इन्होंने ही बनाई थी ना जिंदा भाग, और शायद मैं वैसे श्योर नहीं हूँ। तो ये वो ना उनको छापते हैं, जो राजकुमार हिरानी की फिल्म्स जो है ना, और उसका मतलब गंदा ऑमलेट बनाते हैं ना उसका, कि मुन्ना भाई, राजकुमार, 3 इडियट्स बनाई थी राजकुमार हिरानी ने, तो वो उसके सारे जोक्स उठाए, फिर SMS वाले जोक्स उठाए, उनको मिक्स किया, उनका एक पता नहीं क्या चीज़ उन्होंने तैयार की,
और फिर उसको सामने ले आते हैं कि जी पूरी पब्लिक बात कर रही है, वो एक मशहूर हो गए, वो चाहते नहीं थे कि मसला सॉल्व हो, लेकिन मसला सॉल्व हो गया और एंड में सब ठीक हो गया. सो ऑफकोर्स आपको एक हीटर पसंद ही नहीं है, उसके बाद आपको मैं चाइना का हीटर ला दूंगी, जी ये दे, मैं कहा यार मुझे नहीं चाहिए ये. सो तो ओरिजिनल नहीं है बहुत ज्यादा लोग. और डू यू थिंक बजट का इशू है? नहीं, क्योंकि बहुत सारे डायरेक्टर्स जिन पॉडकास्ट पे भी आए हुए हैं, बहुत सारे जो फिल्म मेकर्स आते हैं, वो कहते हैं यार हमें बजट ही नहीं मिलता. लेकिन इसमें एक आर्ग्यूमेंट आ जाती है, आप 80% बजट अगर दुबई में एक शूट पे लगा देते हैं आइटम नंबर पे, तो वो भी एक स्टूपिडिटी है. लेकिन बजट का इशू है या नहीं है? क्योंकि हमने बिग ब्लॉकबस्टर बजट भी फ्लॉप होते हुए देखे. उम्र यार मिसाल के तौर पे उस्मान मुख्तार वाली जो थी, हमजा वाज आल्सो इन इट आई थिंक. मैंने वैसे वो देखी नहीं थी, लेकिन आई मीन बॉक्स ऑफिस वाइज ऑलमोस्ट 1 अरब रुपए का उसका बजट था, एंड इट ऑब्वियसली डिडंट डू वेल इन द बॉक्स ऑफिस. 1 अरब रुपए का Close बजट to, तो yeah. कहाँ लगा था 1 अरब रुपया? VFX, they were also on the podcast. Asfar Jafri, I believe, was the director. अच्छा, तो उनने, मैं श्योर भी नहीं हूँ ऑनेस्टली, उन्होंने क्या था VFX, स्पेशल इफेक्ट, CGI, कोई बाहर से वो बंदा लाए थे वो ट्रेनिंग करने के लिए, वो क्या कहते हैं फाइट 1 अरब तो हमारे वजीर आजम के पास नहीं है, तो ये इन्होंने कहाँ से अरेंज किया? ये कैसे होगा? चाइना से बाय द वे, इनने भी. वाओ. अगर आप पूछ रहे हैं तो टेक्निकली चाइना से आया था. नहीं, बट कुछ डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, वो बना क्यों नहीं रहे फिल्में मुझे नहीं पता. जैसे कि एहसन रहीम, आई रियली लाइक हिज वर्क. एहसन को कॉमेडी समझ आती है, एहसन रहीम को फाइट सीक्वेंसेस समझ आते हैं. फिर एक और डायरेक्टर है नीनी, उनका नाम है, एक पुराना टीवी पे प्ले आता था कॉलेज जीन्स के नाम से. अच्छा, मैंने सुना, मैंने देखा. तो वो उन्होंने लिखा भी, उन्होंने आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट, इनफैक्ट द बेस्ट डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर इन पाकिस्तान इस वक्त अगर हैं तो वो उनका नाम है सैयद नीनी. ही इज वेरी गुड. तो इनको ये फिल्में बना रहे हैं आजकल, अब बना रहे हैं. अब वो पंजाब गवर्नमेंट ने रिलीज किया फंड एक बड़ा, और वो सारे डायरेक्टर्स को आई थिंक या प्रोड्यूसर्स को 15-20 लोगों को एक अच्छी अमाउंट, स्टार्टअप अमाउंट 3-4 करोड़ की दे रही है. सो तो उस पे है. आई होप इनकी फिल्में निकले और अच्छी निकले. लेकिन है, फिल्म का फ्यूचर है. मैं ये नहीं कहता कि फिल्म इंडस्ट्री हमारी बिल्कुल ये खराब हुई थी ज़िया के दौर में ना, ज़िया भुट्टो की फाइट के अंदर. उन्होंने मौलवियों को खुश करना था भुट्टो ने, उन्होंने कहा कि अच्छा जी ये भी बैन वो भी बैन. ज़िया आए तो उन्होंने विटामिन दे दिए. ज़िया उल हक के दौर में मुझे याद है कि एक फिल्म आई थी, रोमांटिक फिल्म. ज़िया उल हक का दौर आपको कैसे याद है? नहीं मतलब मेरे से 2 साल सीनियर है. मुझे बताया. अच्छा. और रोमांटिक फिल्म आई कि तो मैं लिंक भेजूंगा उसका. तो उसमें ना वो फैसल थे हीरो और बाबरा शरीफ थी हीरोइन. अच्छा. तो फैसल पत्थरों पे खड़े और बाबरा ने निकलना पानी में से गाने के दौरान. तो बाबरा शरीफ पानी में से निकल रही है, सर पे दुपट्टा पहना हुआ. नहीं तो नीचे क्या पहना? तो कौन आएगा यार सिनेमा में देखने. तो बाबरा चली गई, शरीफ छोड़ गई. तो उसके बाद एक गैप आ गया, 20 साल का गैप. पहले आप compete कर रहे थे, बट उस गैप के बाद फिर हम काफी पीछे चले गए. हम इंडिया में से निकले ना पहले, उसके बाद कोई बात बनेगी मूवीज की. हमने जब तक आप छापते रहेंगे. लेकिन यहाँ पे दावर फिर एक आर्ग्यूमेंट आप पे नहीं लेकिन थिएटर पे आती है कि यार वो कहते हैं ना कि फैक्ट्री है, एकेडमी है. बाहर भी आप देखें बिग एक्टर्स, अल पचिनो एक्सेट्रा, दे ऑल डन थिएटर, कम आउट ऑफ थिएटर, स्टिल डू थिएटर. तो आप देखते हैं बहुत सारी आपकी एक्टिंग बेस्ड थिएटर से निकलती है. ठीक है. और अगर आप यहाँ पे का टाइम भी देखें, जब मैं बच्चे था, आप भी बच्चे थे, तो आपने तो काम भी किया उस एरा में जब शराबील था, उससे बहुत सारे निकले भी, उस्मान खालिद भाट, उस्मान मुख्तार, आप, हमजा अली अब्बासी, मतलब अहमद अली अकबर, अ लॉट ऑफ द चंक ऑफ जो जाके आपकी ड्रामा इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री के फेसेस बने, थिएटर के, मतलब जिस तरह आप हैं वो बने, पायनियर्स बने. ये बहुत सारे क्लैन निकला शराबील वाला टाइम में. ठीक है. तो इस एरा में एक्टर्स और क्यों नहीं निकले? क्योंकि व्हाई इज इट दैट मैंने जब इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर देखी तो उसमें 6-8 कॉमेडियंस थे मेनली. देर नॉट एक्टर्स, राइट? साली अब्दुल्ला इज नॉट एन एक्टर, आई डोंट नो, मतलब शायद उसने एक्टिंग की भी हो, मैं ये नहीं कह रहा, बट देर नॉट थिएटर एक्टर्स. और थिएटर आप करते रहे हैं पिछले सालों से, तो क्यों नहीं आ रहे ये? और स्टार्स क्यों नहीं आ रहे? माहिरा फॉर एग्जाम्पल, अब जो रोल है एंड में माहिरा खान प्ले करती है, वो मौला जट हो, वो ये वाली फिल्म हो, वो शी वाज ब्लाइंड इन अनदर वन विद फवाद, उसका नाम मेरे ज़हन से निकल रहा है. हाँ, वो फवाद की मूवी थी ना मेरे ख्याल से, क्या नाम? शी वाज ब्लाइंड इन इट, आई डोंट नो, लेकिन वो सोचो मैं नाम तक नहीं याद. और हालांकि अभी रिलीज अभी 2 पिछली ईद नहीं, उससे पिछली कुछ 6-8 महीने पहले आई थी. हाँ,
नहीं मायरा आई मीन ठीक है आपकी सुपरस्टार है, शी इज वेरी गुड लुकिंग, लेकिन वो उसी में है ना, उससे वो वाले रोल करा लो, मामा मामा मैंने खाना खा लिया मामा। उसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते वो। हम टीवी का वो जो प्ले था उसमें फवाद मायरा हिट हो गए थे, तो यही था नन्ही मासूम। बिल्कुल। और तो उसके बाद जब उसको फिल्म एक बड़ा पर्दा है, बड़े पर्दे पे एक्टिंग रिक्वायर्ड है, आप एक्टिंग नहीं करेंगे आप एक्सपोज होंगे, और जो आपको नजर आ रहा है वो नई ऑडियंसेस अब पुल कर रही हैं, और थक गए हैं लोग इन एक्टर्स के साथ। मतलब हर चैनल पे आपने पहला चैनल लगाया है उसमें हुमायूं सईद ने सूट पहना हुआ है, तीसरा चैनल लगाया उसमें हुमायूं सईद झाड़ू मार रहा है, पांचवा चैनल लगाया उसमें हुमायूं सईद मतलब कुछ और कर रहा है। तो वो और मतलब वो अपनी पोतियों की उम्र की लड़कियों के साथ अब वो तो आना शुरू हो गया है, वो तो सो इट्स तो थिएटर से क्यों नहीं आ रहे? मतलब मेरा यही सवाल है ना। आपने अभी जिस तरह हाउस अरेस्ट किया, अभी सचिन था, उससे पहले भी बहुत सारे प्लेज हुए, ऑब्वियसली मंकी बिजनेस आया विद यासिर, तो प्लेस तो हो रहे हैं कुछ हद तक। आप लोग ही कर रहे हैं, वैसे कम ही हो रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक हो रहे हैं। तो इससे टैलेंट बेड किधर है, जिससे जो फिल्मों में आ रहा हो या ड्रामों में आ रहा हो या ऐसी चीजें? यार मेरे प्ले से तो निकल रहे हैं, मेरे प्ले से तो पता नहीं क्या बातें कर रहे हो शायद। अच्छा। मेरे प्ले से ये मोहसिन वाला बदला निकाल रहे हो तो मुझसे मेरे प्ले से बदला क्या? आपके साथ तो ज्यादती हुई थी, मैं उस स्टोरी में यही तो आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, आपको टीचर ने डांटा था, मुझे आज तक बुरा लगा कि यार वो बेचारे लड़के ने तो कुछ किया ही नहीं, गलती मोहसिन की थी, मोहसिन की तो छुट्टी होगी। नहीं होती थी मिशरीन, पता नहीं आपको याद है, खैर इट डजंट मैटर, क्लास 1 की बात है। तो यार थिएटर का अभी ये देखो ना, ये लड़का जो है, मैं आफ्ताब कहता रहता हूँ इसको, मेरे प्ले में आफ्ताब किया था, सुहेल नाम है उसका। तो सियाचिन में भी कैप्टन बना था, हाउस अरेस्ट में उसने कैरेक्टर किया था दामाद का, तो उसको उठा लिया हम टीवी ने इमीडिएटली, और वो कर रहा है काम बहुत ज्यादा। तो मगर थिएटर के बाकी जो एक्टर्स है ना, मोस्टली जो कराची में हैं, वो सारे गंदे गंदे, दांत गंदे, शक्लें गंदी, पतले पतले, काले पीले नीले। ये कितना मैटर करता है आपके? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आई मीन उन सबको लगता है हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक था, एक अरबों में, ठीक है, जो अपने टैलेंट पे और अपनी बेस पे उसको मेन लीड्स मिलना शुरू हो गए। बाकी आपको वही कैरेक्टर मिलेगा, दोस्त का भाई, दूर खड़े हो जाओ बेटा, वहां से चल के वहां आना है, अस्सलाम वालेकुम, हीरो बोलेगा तुमने कहना है और ये लो 5,000 का चेक। तो उसके क्योंकि वो ग्रूम नहीं करते अपने आप को, वो ग्रूम नहीं, उनसे आप चोर करा लें, उचक्का करा लें, भिखारी करा लें। ये आप अपनी कास्ट की बात कर रहे हैं, आपको पता है ना? नहीं मतलब मैं मोस्टली जो अब एक्टर्स जो जिस तरह जो इंस्टीट्यूट से निकल रहे हैं, सो कॉल्ड, या आपको लगता है इसमें मैटर करता है? मतलब इट डज मैटर। आई रिमेंबर हम मोहसिन की भी बात करें, उसका भी पार्ट ऑफ हिज सेट वाज के इट मैटर्ड हाउ यू लुक्ड। मतलब ड्रामा में स्पेशली आपको लगता है कि ये बहुत क्रिटिकल फैक्टर है? कैमरा में पूरी दुनिया में गोरों को देख लो, आज भी टॉम क्रूज ले आता है ऑडियंसेस को, और मतलब वो ढूंढते हैं खास कैप्टन अमेरिका के लिए किसको चाहिए, क्या एक काला रख लिया उन्होंने, देखो कहाँ गई कैप्टन अमेरिका, बिल्कुल ही वो उन्होंने सारा नैरेटिव ही बदल दिया। तो ये आपके जो ये जब तक ग्रूम नहीं करेंगे अपने आप, कैमरा शक्ल मांगता है भाई, मेन चीज ऑफ कोर्स एक्टिंग है, बट यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल, यू हैव टू बी गुड लुकिंग, और ये नहीं चेंज कर रहे अपने आप को ना, ये वैसे ही बैठे हुए हैं दरख्त के साथ, चर्स पी गया, सब सीख लिया, एक्टिंग आ गई हमें, और मतलब पतले पतले, हालतें इनकी टाइट। मैंने किया है ना इनको ऑडिशन बहुत सारों को, सो मतलब वो नहीं इम्प्रूव करना चाहते अपने आप को, खुसरा करवा लें आप उनसे गरीब गरीब जो कैरेक्टर्स हैं ना वो करवा लें, लेकिन अगर आपने उनसे भुट्टो करवाना है या कोई कर्नल आपने बनवाना है, सिगार पीना है उसने, ये मोहम्मद अली जिन्ना कराना, वो नहीं कर पाएगा उसे, क्योंकि आपको अंग्रेजी में बोलना नहीं है, आपको अंग्रेजी में सोचना है, उसका एक अलग अंदाज है, उसका एक अलग स्टाइल है। बट ये इफ यू डोंट ग्रूम योरसेल्फ यू विल नेवर मेक इट इन टेलीविजन। अच्छा सर, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, चलें ठीक है, लेकिन आजकल 2026 है, नई दुनिया आ गई, लेट मी प्ले डेविल्स एडवोकेट, ठीक है, heroes should look like everyday men and women should not be objectified, and ये इस सारी चीज़ों पे आपका क्या ख्याल है? नो आई एग्री, बट आप फिल्म किसके लिए बनाते हैं? आपकी ऑडियंस कौन है? आपकी ऑडियंस मैसेज है, मैसेज को अभी भी वही चाहिए, गोरी शक्ल, डोले,
एक फिल्म थी उसमें आपका एक हीरो ना गाड़ी के ऊपर आ रहा था वॉक करते हुए, उसने शर्ट उतारी हुई थी। अल्लाह शायान, उसकी इतनी गंदी बॉडी, उसका सब ढलक रहा, और मतलब वो गंदी आंटी लग रही थी। वो वाली नहीं होती वो जो टेस्ट मैच में लंदन में आप देखते हैं वो जो तालियां बजाती हैं तो ये हिल रहे होते हैं उसके साथ, तो उसका और मैंने कहा यार क्यों शर्ट उतरवाई बेचारे की, वो उस ऐसे ही करवा लो, वो सलमान खान वगैरह बन रहा था। लेकिन कौन था ये एक्टर? यार मुझे पूरा नाम नहीं पता उसका, बिलाल नाम है उसका। अच्छा, आई डोंट नो, बिलाल अशरफ, शायद, आई डोंट नो द हाँ। फुल नेम, बट वो इतना गाड़ी में आया यूं हाथ ऊपर करके ना शर्ट उतारी थी, अल्लाह माफ करे यार। उस डायरेक्टर ने कोई दुश्मनी निकाली है उसके साथ यार, मतलब यकीन करो उसके तो मतलब वो कोई क्या वो लग रहा था। मैं इसकी मिसाल देता हूँ, एक हमारी सेल्स टीम में एक लड़की थी, गुड लुकिंग गर्ल, तो ना पीटीआई का कैरेक्टर करना था एक लड़की ने स्टेज पे, हम 14.25 अगस्त का, वो लड़की नहीं आ पा रही थी, वो भाग गई या पता नहीं क्या हुआ। तो मेरी सेल्स वाली ने कहा सर मैं ट्राई करूं। मैं कहा तुम क्या करोगी? कहती सर मैं ये कैरेक्टर ट्राई करूं। मैं कहा जाओ स्टेज पे। वो स्टेज पे गई, मैं आखिरी रो में बैठा ऑडिटोरियम के, उसकी आवाज़ ही ना निकले। आधा घंटा मैंने ट्राई किया, कुछ भी नहीं ना, उससे हो ही नहीं रहा था। मैंने कहा देखो बेटा, कुछ लोग बने हैं एक्टिंग के लिए, कुछ लोग सीख जाते हैं एक्टिंग, तुमसे जिंदगी में नहीं होगी। मतलब गत्ते पे ज्यादा एक्सप्रेशन है तुम्हारे मुंह के अलावा, मतलब वो तुम भूल जाओ, ये स्किल भी तुम नहीं, तुम अगर उस्तादों को भी बुला लोगे ना वो भी तुम्हें नहीं सिखा पाएंगे, तुम्हारे लिए नहीं बनी। कुछ लोग होते हैं ना वो नॉन एक्टर्स होते हैं, यार वो इतनी बड़ी स्टार है इस वक्त टेलीविजन वो जब मुझे मिलती ना कहते थे ना मैं तो वो उसको ऐड पे ऐड मिले, हर बिलबोर्ड पे कहीं टेढ़ी लटकी हुई है, कहीं कुछ कर रही है, तो वो तो वहाँ एक और बहुत गुड लुकिंग एक्ट्रेस थी, अब एक्ट्रेस नहीं बंदी थी, तो उसके साथ मैं लंच कर रहा था कराची में ना, तो मेरा दोस्त है फिल्म वो टीवी डायरेक्टर है, फिल्में भी बनाता है, उसने कहा यार इसको भेज दे कल, ये मेरे सीरियल में हीरोइन आएगी। मैं कहा क्या बात कर रहा है, इसको एक्टिंग नहीं आती, शी इज जस्ट गर्ल। दावर तू पागल तो नहीं है, हमें नहीं एक्टर चाहिए होता टीवी के लिए, हमें शक्ल चाहिए होती है। तो आज एक्टिंग वो बोनस है, ना आए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट गिव अस अ गुड फेस। तो ये क्राइटेरिया है आपके ए लिस्ट डायरेक्टर्स का जो टेलीविजन कर रहे हैं, कि शक्ल अच्छी हो, बस छोड़ें आप एक्टिंग वैक्टिंग, बस आप आ जाएं। एंड डज दैट रिफ्लेक्ट इन द प्रोडक्ट? मतलब मैं देखें ये नहीं कह सकता, आपने बात शुरू में की ना कायदे आजम का प्ले करते हैं पैसे कमाने के लिए, ड्रामा पैसे तो कमाते हैं, राइट? यू कांट आर्ग्यू कि ड्रामा इंडस्ट्री पाकिस्तान की शायद वाहिद इंडस्ट्री है, चलो ट्रिकल डाउन, सबसे बड़ी इंडस्ट्री, हाँ ट्रिकल डाउन हो रहा है या नहीं हो रहा वो एक अलग आर्ग्यूमेंट है, पैसे बन रहे हैं। अगर आप औरत को मजलूम या जालिम दिखाएंगे, अगर औरत को मारेंगे उसमें, अगर आप औरत से अफेयर चलवा देंगे, शौहर गया है बाहर तो शौहर के भाई से अफेयर चला लो, और या नन्नी बन जाओ, जितनी मार पड़े मत छोड़ के जाओ, कोई बात नहीं बेटी, अब इस घर से तेरा जनाजा ही उठेगा, अगर वो आप करेंगे तो आपका प्ले चलेगा। अगर आपने थोड़ा सा भी आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, लेकिन किसी ने सोचा कि आपने कुछ देखा कि आपने बोला यार किसी, क्योंकि मैंने खैर मैं देखता नहीं उस तरह टीवी, उस तरह ड्रामे, लेकिन क्या वजह है आपको लगता है कि हम डिटीरिएट नहीं करते या हम सॉर्ट ऑफ डिविएट नहीं करते, सॉरी फ्रॉम? यार मेरा लास्ट प्ले टीवी का जो मैंने देखा था ना वो था अल्फा ब्रावो चार्ली, उसको बहुत टाइम हो गया। उसके बाद मैंने एक प्ले देखा था, लॉन्ग प्ले था, बंस रोड की नीलोफर, अच्छा, बहुत अच्छा था यार। वो फायजा हसन एक एक्टर है, वो बहुत अच्छी थी उसमें, नबील थे, वो वाले कौन सा वो सिटकॉम जो करते हैं, नबी क्या कहती है उसमें, वो आयशा है ना उसमें, हाँ, तो वो थे, और तो वो बहुत अच्छा था। बट अदर देन दैट ऐसे चलते फिरते हल्का फुल्का देख लिया, लेकिन वही है, कभी सोचे नहीं कि मैं टीवी ड्रामा डायरेक्ट कर लूं या कुछ ऐसा कर लूं? बिकॉज़ यू कैन डायरेक्ट, मतलब इफ यू कैन डायरेक्ट अ थिएटर प्ले, यू कैन डायरेक्ट अ टीवी ड्रामा एज वेल। पैसा भी, दैट्स नॉट ट्रू। अच्छा, यू थिंक इट्स डिफरेंट? हम लोग रिश्तेदार हैं मगर बहुत दूर के। लेकिन डोंट यू थिंक थिएटर इज द एपिटमी, मतलब थिएटर ज्यादा मुश्किल नहीं है देन टीवी डायरेक्ट करना? सी अगर मैंने किया होता टीवी डायरेक्ट तो मैं कंपेयर कर पाता, बट वो आपने टाइमिंग में बड़ा फर्क है, टेनिस मैच की तरह है थिएटर प्ले। एक्टर ने लाइन दी, आपने ठक लाइन वापस देनी है, आपने आधे सेकंड का भी पॉज नहीं लेना। टेलीविजन में तो अगर मैंने सिर्फ ये जुमला बोलना है ना कि शायद मुझे भूख लगी है, तो
शायान, मुझे ओ हो भाई मुका यार अपनी लाइन। तो वो तो उसमें टेम्पो में बहुत फर्क है। यू हैव टू टेक योर टाइम। आपका चेहरा जितना दिखे, आप जितना उसको यूटिलाइज करें। सो अलग अलग मीडियम्स हैं। हम ये दूर के कजन्स हैं, बहुत दूर के। कभी सोचा कि मतलब दूसरी इंडस्ट्री में जाऊं या नॉट रियली? यार इसमें काम इतना ज़्यादा है ना थिएटर में। मैं चाहता हूँ ऑडिटोरियम्स बने, मैं चाहता हूँ एक्टिंग स्कूल्स बने पाकिस्तान में। नापा नहीं, मतलब नापा में क्या मसला है? वही मतलब वो किताबें पढ़ के उनको दे देते हैं कि यार ये किताब पढ़ लो। और वो बच्चे बेचारे, नया बच्चा ना रॉ होता है बहुत, वो अनलर्न नहीं कर सकता। उसको आप गलत टेक्निक सिखा देंगे ना तो ही कैन नेवर अनलर्न और कम आउट ऑफ इट, और वो फंस जाता है उसी स्टाइल के अंदर। क्या मतलब टेक्निक क्या होती है? इज एक्टिंग समथिंग जो नेचुरली आती है, जॉब में बस है, या इज इट वन ऑफ दोस थिंग्स? सर आपने एक लड़की का एग्जांपल दिया, चलें शक्ल वगैरह तो एक अलग स्टोरी है, लेकिन द एबिलिटी टू एक्ट, क्या वो एक ऐसी चीज़ है जो एक स्कूल में जाके पढ़ी जा सकती है, इज इट जस्ट वन ऑफ दोस थिंग्स यू हैव इट और यू डोंट? बिल्कुल पढ़ी जा सकती है, बिल्कुल आप उसको पॉलिश कर सकते हैं अपने स्किल को। देखो कुछ होते हैं 1 in a million जो नहीं बने होते एक्टिंग के लिए, जो बिल्कुल सीधे, उनसे उनको ना कोई वेरिएशन आती, ना उनके पास कोई रेंज होती है, जो इस वक्त 99% आपके टेलीविजन पे काम कर रहे हैं पापा। तो बट उसके अलावा अगर आपका स्कूल हो प्रॉपर तो वो तो इट्स अनबिलीवेबल। मेरा दिल टूट गया यार। एक लड़की आई मेरे पास, आई एम एक्टिंग ग्रेजुएट। मैं अच्छा, तो मैंने कहा कहाँ से आपने ग्रेजुएशन की? कहती BNU। मैंने 10 मिनट उसका ऑडिशन किया। 10 मिनट के बाद ना बस वो रोई नहीं, बाकी उसकी हालत ख़राब हो गई। उसको समझ ही नहीं आया। मैंने कहा तो बेटा कितने पैसे दिए आपने BNU को? उसने मुझे बताया। मैंने कहा कितने साल आपके वेस्ट किए BNU ने? उसने कहा 3 years का था पूरा प्रोग्राम। एंड तो यार मैं रोने वाला हो गया यार। मतलब मैंने कहा यार ये देखो ये क्या कर रहे हैं कि क्यों, उसमें क्या इशू था? गलत सिखा रहे थे। क्या गलत? मतलब एक्सप्लेन टू मी एन एग्जांपल ऑफ गलत सिखाना। ओके, सो वन रूल अच्छा है ये पॉडकास्ट में बता दूं तमाम एक्टर्स को, नए जो बडिंग एक्टर्स हैं उनको, मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खुदा का वास्ता है शीशे में अपनी लाइनें प्रैक्टिस नहीं करनी भाई। दैट्स द रॉन्ग मेथड। कभी जिंदगी में नहीं सोचना कि अच्छा जी मैं ऐसे बोलूँ लाइन या मैं ऐसे करूँ, क्योंकि उससे होता क्या है कि आपने अपना एक्सटीरियर तैयार कर लिया। मैंने अगर भिखारी बनना है तो मैंने एक्सटीरियर तैयार कर लिया, अच्छा जी ये मुंह नीचे करूं, ये साइड पे करूं, शक्लें बनाऊं, लेकिन मुझे पेन नहीं पता भिखारी की क्या है ना। मैं तो नहीं सोया पत्थरों पे, और मैंने तो नहीं मारे खाई, और मैं तो नहीं उस तरह से ख्वार हुआ। तो सो मैं रेडी नहीं हूँ। मेरा एक्सटीरियर वही आपको शो कराएगा। मेरी अगर आवाज़ अच्छी, मैं आवाज़ बना लूंगा, बट आई डोंट नो कि वो लाइफ कैसी है। तो वो तो मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया उसके लिए। तो फिर आप क्या होगा, आप खोखले हो गए कि आपने बाहर से तो तैयार कर लिया वो, बट अंदर से आप दावर ही हैं। आप नहीं फील कर रहे उसकी पेन। तो दैट्स नॉट एक्टिंग। बट हाउ कैन यू टेल इफ समवन इज फीलिंग दैट? मतलब एज इन जब आप एक ऑडिशन लेते हैं 5 मिनट में, इज इट जस्ट अ नर्व सिचुएशन, या आपको नजर आ रहा होता है कि यार इस बंदे की प्रिपरेशन ही सही नहीं है? कॉन्फिडेंस देखता हूँ, बॉडी लैंग्वेज देखता हूँ कि हिलजुल सकता है या लकड़ का बांदर है, स्टिफ है या फ्लेक्सिबल है। फिर उसके बाद बोल्डनेस देखता हूँ कि यार जी कितने बोल्ड हैं आप। कुछ रूल्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एक बच्चा आया, वो बहुत अच्छा था यार, उसने हर वैरायटी दिखाई मुझे। मतलब पठान बना, भिखारी बना, प्रिंस बना, वजीर आजम बना, खुसरा बना, सब कुछ बना हो। क्या बात थी, औरत बना हो। मैंने कहा दाढ़ी ये अगर तुम्हें किसी कैरेक्टर के लिए कटानी पड़े तो कटाओ। कहता नहीं सर ये नहीं मैं कर पाऊंगा। तो वो भी कुछ लिमिटेशंस हैं आपकी। आपकी रिलीजियस लिमिटेशंस भी हैं, आपकी कल्चरल भी हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है एक एक्टर के लिए कि जब आप एक्टिंग कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ों को। डू यू थिंक पैसा भी इशू है? क्योंकि अगर आप देखें ना, मैंने नोटिस जितना किया है, अ लॉट ऑफ दी एक्टिंग फ्रेटर्निटी पाकिस्तान की, क्या मेन सोर्स ऑफ इनकम एटलीस्ट शुरू में एक्टिंग नहीं होता, तो अमीर लोग कर रहे होते हैं ज़्यादा, या फिर बहुत ही फ्रॉम मतलब या वेरी अंडर द लाइक मिडिल क्लास, या वेरी नशे इशू है। नशे क्योंकि हम लोग का एक्सपोजर कम है ना। तो जब हम हिट होते हैं या हमारी गेम ऑन हो जाती है एक ड्रामे से,
तो सीधा सारा पैसा जाता है शराब में और चर्स में और कोकेन में। उसके बाद वापसी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये है रीज़न। टेलीविज़न ने बहुत कमा के दिया लोगों को। जो इंटेलिजेंट लोग थे वो नहीं गए वहाँ। मोइन अख्तर, बुशरा अंसारी, देव डन वेरी वेल फॉर देमसेल्व्स। मतलब उन्होंने जो कमाया वो फैमिली पे लगाया, सेविंग्स पे किया। बट बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो नहीं संभाल पाती सक्सेस। और डू यू थिंक इट मैटर्स टू दैट कम्युनिटी? अगर आप उस तरह नहीं हो, अगर आप मतलब कंजर्वेटिव हो, तो आप इस तरह की एक लिबरल एनवायरनमेंट में चल सकते हो, या आपकी वो दोस्तियां ही कभी नहीं होंगी? डिपेंड करता है। अगर आपका सेल्फ कंट्रोल अच्छा है तो फिर तो आप बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर माहौल में देखो, गंदा अच्छा माहौल तो हर जगह होता है ना। डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, एक्टर्स का ये हाईलाइट हो जाता है, फ्रंट पे आ जाता है, न्यूज़ में आ जाता है, ओए ये क्या हुआ। और बट वो डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। सक्सेस हम थोड़े हैंडल करना ना, हम अभी छोटे हैं, 75 साल के, थोड़ा टाइम लगेगा तो हमें समझ आएगी। बट सक्सेस हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं गुजरा हूँ बुरे टाइम से। मैंने किया प्ले 14.15 अगस्त, 14.15 अगस्त, एंड दे वर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड सक्सेसेस। हम टेबल टॉक थे हर शहर के, हर कैफे की, हर टेबल पे, यार आपने वो प्ले नहीं देखा, आप लोग जाएं, और बड़ा मजा आता था। तो वो होता है। Would you say they were your biggest successes so far? पौने the 14 अगस्त series and आंगन टेढ़ा, सियाचिन, they were critically आंगन टेढ़ा, और financially it was the 14 अगस्त series. So what happened after that? आपने पैसे कमाए फिर? तो हुआ ना, मतलब वो आपको लगता है कि यार you're on top of your game, फिर सब कुछ आपके लिए इजी होता है, फिर आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं नहीं यार, मैंने काम करके क्या करना है, मैं घूमूं फिरूं, आवारागर्दी करूं, नशे करूं, गर्लफ्रेंड्स हो मेरी हर शहर में एक अलग। लेकिन नहीं, मैंने नहीं किया ये। नहीं, वैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं। हाँ, अगर कोई देना चाहे, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये देखें जी, फ्रोबेलियन किस किस्म के सवाल। हम फ्रोबेल्स का नाम खराब कर रहे हो तुम शायद। तो देखिए, मैं तो फ्रोबेल्स का एक अच्छा स्टूडेंट था ना। उन्होंने खुद कहा पॉडकास्ट की शुरू में खराब बताएं नशों के बारे में, लड़कियों के बारे में, हर शहर में गर्लफ्रेंड के बारे में। तो और जो मेरा जो when did you realize कि यार ओके शिट, मैं ऑफ ट्रैक चला गया हूँ? आई एम ट्राइंग टू रियलाइज। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रियलाइज कर लूँ। यार मेरे जो बड़ा एक लाइन है, बड़ी थिन लाइन है जो आपने जिसमें समझ, मुझसे वो नहीं होता कि अच्छा मंडे टू फ्राइडे बेटा मेहनत करो, सैटरडे संडे को पार्टी कर लेना ना। पार्टी करनी है तो फिर आप करें, देन एवरी डे शुड बी अ सैटरडे नाइट। और डिसिप्लिन रहना है तो फिर मैं थ्रू आउट डिसिप्लिन रहता हूँ। फिर मुझे नहीं, एक्सट्रीम्स हैं बेसिकली, एक्सट्रीम्स है, वो बीच में जो बैलेंस है ना वो नहीं हो मुझे नहीं आता। ना क्या बताऊं यार, मतलब ये किस किस्म के सवाल। अब हम इधर आ ही गए, अब आ ही गए इधर। हाँ। एक मुझे याद है, हमारा जो नया शो था 14.15 अगस्त ही था, और उसमें अनवर साहब थे, और टिकट ज़्यादा बिक गई, ओवर सेल हो गया। और तो मैं अनवर साहब के पास गया, मैंने कहा सर मैं इस्लामाबाद से हूँ, ये आपका शहर है, लोग मार रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, आप माफ़ी मांग लें उनसे जाके। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो वो स्टेज पे गए, उन्होंने कहा देखें जी, बच्चों से गलती हो गई है, हम आपको रिफ़ंड करते हैं, आप कल आ जाएं देखने। तो एक सुप्रीम कोर्ट के जज खड़े हो गए, बड़ी गुस्से में कि हाउ डेयर यू, आप यू आर वेस्टिंग आवर। 70 साल के, उनके स्टिक भी उनके हाथ में। वो कह रहे हैं, अनवर साहब कह रहे हैं आप कल आ जाओ। नहीं सर, आपसे मैं नहीं कह रहा, आपने आज ही देखना है, आप कल आ पाए ना आ पाए मैं कोई गारंटी नहीं। मैं कहा अनवर साहब माफ़ी मांगनी थी। तो बट नहीं यार, आई मीन वैसे इज अनवर साहब गुड इन्फ्लुएंस, मतलब इन द सेंस कि एक बहुत बड़े लेजेंड से बहुत कुछ सीखने को भी तो मिलता होगा। आई नो वी डिस्कस पहली दफा जब आप पॉडकास्ट पे आए थे हाउ यू मेट हिम, बट डिसिप्लिन या एक लॉन्जेविटी अगर करियर की देखी जाए तो अनवर साहब की
I don't know how many decades पे span करती है. He's been at the top of his game for a very long time. Yeah, I think 85, 86. Yeah. So the better part of 2-3-4 decades. जब पाकिस्तान बना अनवर साहब 8 साल के थे. Imagine that. Yeah. और And अनवर साहब मतलब की जिंदगी देख के आपको क्या, अगर मैं आप from someone who hasn't had the benefit of spending that much time with him, yeah, for the viewers who have never met him, क्या आप एक ऐसे आदमी से सीख सकते हैं? ह्यूमर. ह्यूमर में लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है. मतलब एक होता है मजाक करना और एक होता है औकातों बाहर हो जाना. मतलब आप कुछ भी कह दें रेटिंग्स के लिए और आप कहीं भी चले जाएं और पर्सनल हो जाएं. तो वो अनवर साहब ने मुझे सिखाया बहुत ज़्यादा कि ये हंसाओ लेकिन औकात में रहते हुए. और फिर द ब्रेन इज़ सो शार्प यार. आई मीन मतलब उनसे आप बात करें तो आज भी इवन एट 85, 86 आई थिंक ही इज़ अ वंडरफुल इन्फ्लुएंस. और उनका डिसिप्लिन कैसा है, वर्क एथिक कैसी है? बहुत अच्छी. मतलब क्रिकेट में 2 नंबरी करते हैं वो. आगे उनके साथ आप हम लोग बहुत क्रिकेट खेलिए, वन टिप खेलते हैं हम. तो वो वहाँ एट 85 वो खेल लेते हैं. हाँ, क्या स्पिन कराते हैं. अच्छा. और तो वो आउट हो जाए तो कहता है चल चलो नहीं हुआ आउट. वहाँ वो अपना वजन यूज़ करते हैं अनवर मकसूद. बट वर्क एथिक उनका बहुत अच्छा है. उनको आप जो टाइम देंगे उस टाइम पे वो पहुँचेंगे. आप अगर नहीं आए तो इंतज़ार करेंगे आपका, जाएंगे नहीं. आपने उनको इवेंट के लिए बुलाया है, उनको आपने पेमेंट नहीं की, आपका इवेंट करके जाएंगे. बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे. एक ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप है, उन्होंने अनवर मकसूद के साथ ये 5-6 एक्टर्स थे. इनका टूर था यूके का. तो ये जब लंदन लैंड किए तो वो प्रमोटर ही गायब हो गया. तो अनवर मकसूद ने फिर सबको होटल ठहराया, अपनी पॉकेट से पे किया. उनका अनवर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम नहीं करेंगे ये शो, हम नहीं. उनका नहीं, ये बदतमीजी है. जो ऑडियंस बैठी सामने उनको नहीं पता कि फ्रॉड हो गया, करो परफॉर्म. सो वो है बिल्कुल फ़कीर माइंडसेट एक अपनी दुनिया में. और मुश्किल, वेरी डिफिकल्ट पर्सन टू वर्क विद. एक बंदे को पैसा ही नहीं चाहिए, उसे आप कैसे लिखवाएंगे यार? Do you think you've learned from him? Do you think your personality is now similar to? आप इतना टाइम एक मेंटोर के साथ गुजारते हो. Do you pick up the good and the sort of जिस तरह the mentality of कि यार you know मतलब पैसा is not everything, I want to do it my way. Do you think you learned that from अनवर साहब? यार हम लोग ना बहुत पोल्स अपार्ट हैं. अच्छा. हाँ मतलब अच्छा. हाँ मैं और अनवर साहब हमारी What makes you poles apart? यार मैं डग्गा पंजाबी, बिल्कुल ही मैला. उधर तो तहजीब, तमीज, तमद्दुन. मतलब हमारे यहाँ कैके लगते हैं, वहाँ क्या कहे. और मतलब जो वो उनकी उर्दू मेरी बहुत अच्छी हो गई उनके साथ रह के, उनके साथ टाइम गुजार के. लेकिन आई थिंक जो कॉम्बो वर्क करता है ना, वो वर्क ही ये करता है कि आई रिप्रेजेंट अ वेरी डिफरेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी. हमें हर बात फनी लगती है, हम किसी भी चीज़ का मजाक उड़ा लेते हैं, हमें कोई मसला नहीं है. हमारे यहाँ कौन सा कैंसिल कल्चर है, क्या आप करेंगे मुझे कैंसिल करके. वहाँ बहुत ख्याल रखा जाता है कि किसी का दिल नहीं तोड़ना, लाइन नहीं क्रॉस करनी, हंसाओ लेकिन लिमिट में रह के. तो जो स्टैंड अप कॉमेडी का सीन है, बहुत सारे कमेडियंस, अदर पीपल हैव आल्सो been critical of Anwar Saab's work over the years कि यार वो ऐसा काम, उनके jokes were demeaning to certain parts of society. उन्होंने काम ही नहीं देखा अनवर मकसूद का. मैं तो उनको बिल्कुल ही स्मीयर कैंपेन कह लो, हेट कैंपेन कह लो, पेड कैंपेन कह लो, क्यों आई डोंट अंडरस्टैंड. मतलब अब तो वो टाइम है कि यार आप सेवर करें हर मोमेंट. ही इज 85, 86 बट स्टिल एट द प्राइम ऑफ हिज गेम. उनका दिमाग शार्प है माशाल्लाह बहुत. तो वो उन लोगों ने नहीं देखा अनवर मकसूद का काम. एक बंदे ने काम ही नहीं देखा तो वो उस पे मैं क्या रिस्पॉन्स करूं उसको कि यार हाँ नहीं आपकी बात में दम है, आपकी बात में दम नहीं है. अनवर मकसूद की ऑडियंस तो वही है ना, वो नहीं टूटी, वो सेम है, वो बढ़ती है हर दफ़ा, वो कम नहीं होती और वो बहुत ज़्यादा है. ये लोग जो कहते हैं कि अनवर, वो तो बिल्कुल ही आप समझे ना, मतलब बगैर नॉलेज के आज मैं कुछ भी कह दूं, बगैर कोई रिसर्च किया. रिसर्च करें आप, फिर आपको काम में अगर फ़र्क नज़र आ रहा है
तो फिर आप ऐसे की तैसी करते हैं अगले बंदे की। लेकिन विदाउट रिसर्च कुछ कहना, उस पर आई थिंक जवाब भी देना उनको, मतलब उनको हाईलाइट भी करना, आई थिंक गटर है वो बिल्कुल ही। आप समझ रहे हैं, वो हैं वो लोग कि औरत को मारो रेटिंग मिल जाएगी, या औरत को मजलूम दिखाओ रेटिंग मिल जाएगी, जो लेजेंड है सबसे बड़ा उसको गाली दो रेटिंग मिल जाएगी। तो वो जिन्होंने शुरू कर दिया था कि ये एंटी पंजाब लिखते हैं प्लेज और एंटी सिंध लिखते हैं, व्हाट अ लोड ऑफ क्रैप यार। आई मीन मतलब उनके आपने प्लेस देखे होते तो फिर आप ये बात ना करते ना, आपने नहीं देखा, आपके जुमले से ये पता चल रहा है। सो दैट इज व्हाई यू आर स्मेयरिंग। एंड व्हाई डू यू, मतलब इंटरेस्टिंगली आप स्टैंड अप कॉमेडी वाली दुनिया में आए। आपने भी बात की कि अनवर साहब की एक लाइन है, आपकी क्या वो लाइन है या नहीं है? दूसरा, इंटरेस्टिंगली यू डोंट कॉल योर शोज स्टैंड अप कॉमेडी, you call them one man shows. Wajah? यार what's the difference? Is there a difference? No, I feel देखो कॉमेडी में 3 phases होते हैं। आप स्टार्ट करते हैं छोटे से, कैफे में परफॉर्म किया, स्टैंड अप किया, क्लब में किया, 10-10 मिनट 5-5 मिनट। फेज 2 आता है ऑडिटोरियम, जब आप 50 लोगों की जगह 400 लोगों को टैकल कर रहे हैं। और फेज 3 आता है अरीना, जब आपके नाम पे 20,000 40,000 लोग बिल्कुल पैक हो जाएं। मैंने चूंकि थिएटर इतना ज़्यादा किया है इतने अरसे, 15-20 साल हो गए अब, मोर देन दैट, तो मुझे ऑडिटोरियम्स का एक्सपीरियंस है। तो वो जो छोटा वाला स्कूल वाला साइड है ना, वो मैं नहीं एक्सपीरियंस कर पाया अब तक, जिसमें आप जाते हैं 10 मिनट के लिए, गपशप लगाते हैं, जो बार कल्चर है काइंड ऑफ दुनिया में। तो मैं स्पेशल करता हूँ, 1 घंटे का पूरा होता है। तो आपने स्टार्ट ही स्पेशल से किया था। हाउ डिड यू नो यूर फनी? मतलब एक बंदा, ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, जो हम पहली दफ़ा भी मिले तो आप स्पेशल कर रहे थे। लाइक लोग अक्सर सालों साल अपने मतलब जोक्स पे काम करते हैं छोटी छोटी ऑडियंसेस के सामने। आई नो पाकिस्तान में थोड़ा सा मुश्किल भी है कंपेयर टू इंडिया, जिस पे हम आते भी हैं, और बाकी दुनिया, बट दे वर्क ऑन देयर सेट आहिस्ता आहिस्ता, फिर वो उसको लेयर करते हैं, लेयर करके उसको इवेंचुअली 1 घंटे का स्पेशल बनाते हैं। आप तो आई 7 स्पेशल, और वो भी आई थिंक कितने दिन चला था? इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में पहली दफ़ा काफी लंबा चला यार। आई थिंक 11 दिन इस्लामाबाद, 11 दिन लाहौर, 11 दिन कराची, 21 shows each, तीनों शहरों। सो कीप इन माइंड, मतलब वी वर्क विद अ लॉट ऑफ द अदर कॉमेडियंस एज वेल ना, इतने शोज आई डोंट थिंक लगातार किसी के कभी हुए हैं। सो उस माइंडसेट से आना, एक तो हाउ डू यू नो कि द 1 hour is funny? आपने तो प्रिपेयर कितना हद तक किया होगा ना, आप एक गेस्टिमेट ही लगा रहे हो। द अदर थिंग इज कि व्हाई डिड यू डिसाइड कि यार हाँ मैंने इसको इस तरह से करना है? यार पहली बात तो मैंने अपना पहला 1 man शो किया था मजबूरी में, क्योंकि पैसे खत्म हो गए थे। क्योंकि वो पार्टी बहुत ज्यादा कर ली थी। नहीं, हाँ ये होना अभी खुद भी तो कह रहे थे। काश ही वजह होती। लेकिन यार 1-2.5 साल का गैप आया मेरे बिजनेस में कोविड की वजह से। उसके बाद हमने 14.5 अगस्त किया। मैं कहा रिटर्न होगा थिएटर का, हम छा जाएंगे। तो लाहौर में सारे पैसे जो ना फारिग हो गए। वो इमरान खान को नहीं अरेस्ट कर रहे थे, तो उसी महीने मेरा प्ले हो रहा था। तो जहाँ अलहमरा था, साथ ही वो उनका घर था, और साथ ही वो PSL भी था। तो एक दिन में 3 ड्रामे चल रहे थे, और वो वीडियो डाल देता था इंस्टाग्राम पे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, ये मुझे लेने आ रहे हैं, आपने निकलना है। आप लोग निकल पड़ते थे, शो कैंसिल। मेरी टीम ने कहा सर चलते हैं, अभी टाइम ठीक नहीं है, रमज़ान के बाद आएंगे वापस। मैं क्या बातें कर रहे हो, मेरे पास प्ले में कायदे आज़म है, गांधी 14 अगस्त सीरीज, इतनी बड़ी फ्रेंचाइज, अनवर मकसूद ने लिखा है, रिलैक्स, द शो मस्ट गो ऑन, थिएटर का रूल है। आज 15 लाख लूज किए हैं, कल हम 2 शो हैं, कल 30 लाख कमाएंगे, रिलैक्स। कल आई और नई वीडियो आ गई, इन्होंने कल आना था, अब ये आज आ रहे हैं। तो फिर निकलना है आपने। लो भाई, महीना उसने वीडियो डाली सुबह शाम, महीना आप लोग निकले, मैं बर्बाद हो गया। तो फिर मेरे पास ना कॉस्ट्यूम के पैसे थे, ना कपड़ों के पैसे थे, ना सेट के पैसे थे, कुछ भी नहीं था। मेरे पास 20-21 साल का एक्सपीरियंस था एज अ डायरेक्टर एंड एज अ परफॉर्मर। तो मैंने कहा ट्राई करते हैं। Had you ever acted before that? कभी आए थे ऑन स्टेज पहले? मैं सब्स्टिट्यूट हूँ, आई एम लाइक अ सुपर सब्स्टिट्यूट। जब कोई एक्टर भाग जाए या गायब हो जाए, या मुझे फायर करना पड़ जाए, या नशों में लग जाए, या कोई भी मसला हो जाए, तो फिर मैं आ जाता हूँ स्टेज पे मजबूरी में। अच्छा, अपने प्लेस में आप आते रहे हैं? मतलब आता रहा हूँ, बट मुझे शौक नहीं है एक्टिंग का, बट हाँ मतलब मैं कर लेता हूँ। क्यों नहीं शौक है एक्टिंग का?
15 लोगों पे आपने डिपेंड करना है। राइटर अच्छा हो, डायरेक्टर आपका अच्छा हो, प्रोड्यूसर आपका अच्छा हो, आपके को एक्टर्स हों, लाइटिंग अच्छी हो, साउंड ठीक आए, म्यूजिक हो, सेट आपका बना हुआ हो, कॉस्ट्यूम्स आपके तैयार हो, तब कहीं जाके आप पे आएगी बात कि अच्छा आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब खुद ही मैं कायदे आजम बना हुआ था एक प्ले में, कायदे आजम में कैरेक्टर कर रहा था, तो आप डायरेक्टर है ना, तो मैं डायरेक्टर से बाहर नहीं निकल पाया। तो जो अलामा इकबाल कर रहे थे वो अपनी लाइनें भूल गए। अब मैं कायद हूँ, मैं खड़ा हूँ, लाइन भूल गया, उल्लू के पट्टे उधर मर, उल्लू के पट्टे लाइन में तेरी डैश डैश डैश। अच्छा, आप वो अलामा इकबाल, उनकी तो शॉल वॉल, उनकी वो कैरेक्टर से ही बाहर निकल गया। तो वो उस वक्त डायरेक्टर के रोल में आप होते हैं, तो वो छोड़ के एक्टर को सेल्फिश होना पड़ता है। यार भाड़ में जाए पूरी दुनिया, आग लगे अगर बाकी एक्टर्स नहीं काम करे, आई हैव टू गिव माई बेस्ट। वो एज अ डायरेक्टर मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ, कोई डायरेक्टर मुझे हायर करे, मुझे कोई लेता ही नहीं, काम ही नहीं देता। कोई डायरेक्टर कह के यार आए आप आके एक्टिंग करें, मैं काम करता हूँ। वो कहें आपको क्या भूलिए पे काम करो, वो जो आप सारी बातें 100%। फिर तो मैं दांत क्योंकि आपको दांत बड़े आपको इशू लगते हैं ताबिश की जब आप टीवी पे आ रहे हैं, जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, तो वो उस वक्त बड़ा जरूरी है कि आप एक सर्टेन लुक में, हाँ, मतलब अपने आप को जो आप करवा सकते हैं। एंड स्टैंड अप कॉमेडी पे अगर हम वापस आए, डू यू थिंक दैट उसमें तो इट्स जस्ट अबाउट योर स्टेज प्रेजेंस ना? यू थिंक who do you say? Obviously Tabish Hashmi is the breakout star, कोई शक नहीं है। Abbas is अब्बास बुखारी, यार वो फनी है यार, लड़का, no, he's doing, पता है, तो फनी लगता है। I have seen like वो हम कॉमेडी क्लब करते हैं ना वेलो के साथ, तो I have seen like the rise of Abbas, like Abbas का पहला शो से लेके Abbas अब like in the sense कि not just him as a, उसकी मतलब स्टेज प्रेजेंस कितनी बड़ी है, पर्सनैलिटी कितनी बड़ी, बट द क्राउड लव हिम। मतलब वो आपको एक फीलिंग आती है ना। हम एक शो कर रहे थे इधर इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर में, तो बिजली चली गई और बाहर हो रही थी बारिश और तूफान हो रहा था और जून था, तो आप गर्मी में मर रहे हो, बिजली गई हुई है और क्राउड चुप, 1000 बंदा था उधर अंदर कन्वेंशन सेंटर में, चुप पसीनों में अंधेरे में खड़ा रहा, वेट किया घंटा, वाओ क्या बात है। Well, he's obviously Tabish is the star right now in terms of this industry. लेकिन Abbas would probably be a close second, I think now. यार बस ये जितनी जल्दी स्टार्ट होता है कॉमेडी क्लब, अभी क्या हो रहा है, पोर्शंस में हो रहा है कि 3 महीने में एक इवेंट हो गया, 6 महीने में एक चीज हो गया। जितनी जल्दी ये कॉमेडी क्लब होगा और जितनी जल्दी इस तरह तो उतनी जल्दी फैक्ट्री लगना शुरू। अच्छा, डू यू थिंक द प्रॉब्लम इज कि बार्स नहीं है, जिस तरह इंग्लैंड में, अमेरिका में, इंडिया में, राइट, यूएई में मैं पहली दफा स्टैंड अप कॉमेडी किया था जिस जमाने में यूएई में बार्स वगैरह उस तरह आजकल की तरह नहीं थे, राइट। अब वो एक ऑकवर्ड 2 इमराती बैठे हुए हैं, कोई हंस नहीं रहा है, एक अजीब सा इन्वायरमेंट है। विदाउट दैट इन्वायरमेंट, क्योंकि देखिए एक होता है स्पेशल, जिस तरह आप कर सकते हैं स्पेशल, आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस है, ताबिश कर सकता है स्पेशल बिकॉज ताबिश है, अब्बास कर सकता है बिकॉज वो इंस्टाग्राम पे भी बहुत बड़ा स्टार है, राइट, उसकी रील्स बहुत फनी है इस तरह। लेकिन अगर एक बंदा कॉमेडी से ही शुरू कर रहा है, सो इट डजंट हैव द सोशल प्रेजेंस, राइट, बहुत सारे फनी लोग होते हैं लेकिन उनको वो इन्वायरमेंट मिल रहा है कंसिस्टेंटली, क्योंकि बार्स क्या करते हैं, वो शराब से पैसे कमाते हैं और आपसे एक छोटी सी एंट्री वो जो चार्ज करते हैं वो कॉमेडियन को दे देते हैं। अब यहाँ पे उस तरह की कोई इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट किया जाए ताकि और कॉमेडियंस देखें, क्योंकि ये शक नहीं है कि देयर आर फनी पीपल इन पाकिस्तान, देयर आर फनी पीपल, लेकिन वो जो आप कह रहे हैं ना ग्रास रूट लेवल है, जिस तरह थिएटर अगर ग्रास रूट है एज अ स्टेपिंग स्टोन टू गेट इनटू से फिल्म्स इन द वर्ल्ड, उस तरह द कॉमेडी सर्किट जिसे कहते हैं, वो छोटी छोटी बार्स और ऐसी जगहों पे जहाँ पे हो रहा होता है, वो पाकिस्तान में कैसे रेप्लिकेट हो? यार ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे तो रूल देखो ना, पहले वो आपको बियर पिलाते हैं अंदर जाने से पहले, गोरा कहते हैं ठंडे होके जाओ अंदर हंसने के लिए जाना है आपने। दूसरा, वहाँ जो ऑडियंस जा रही है कॉमेडी क्लब में या अरीना में, उनको पता है कि यार ये कोई भी बात कर सकता है और हमने देखना है कि वो फनी या नहीं, जोक हैज टू बी फनी। वहाँ शर्तें नहीं रखी हुई, यहाँ शर्तें हैं। क्या शर्तें? मतलब आपने मजहब पे कोई जोक नहीं करना, आपने फौज पे कोई बात नहीं करनी, आपने गवर्नमेंट पे कोई जोक नहीं करना। ये 3 तो पहले ही आपने साइड पे कर दे, उसके बाद लेकिन 2 इन 3 में से मजहब के अलावा आप तो बड़ा जोक्स क्रैक करते हैं इन पे।
आपके सारे थिएटर में कुछ शुगल वगैरह तो लगता रहता है इस तरह का? देखिए, पहली बात तो मैं नहीं करता, अनवर मकसूद करता, मैं बिल्कुल सर। तो नहीं, लेकिन ऐसे यू देयर इज सम मतलब, बट दैट्स व्हाट मेक्स इट फनी। मतलब थिएटर इज डिफरेंट ना, हाँ। स्टोरी चल रही है, हाँ, एक स्टोरी के अंदर कैरेक्टर्स हैं, सिचुएशन बनी, कॉमेडी इज डिफरेंट। कॉमेडी डिफरेंट है। फिर स्टैंड अप कॉमेडी में ना हर किस्म के लोग नहीं आ सकते, ये समझना जरूरी है ऑडियंस को कि आप हंसने जाएं वहां। स्टैंड अप कॉमेडी में लाइन क्रॉस होती है, लाइन क्रॉस होगी, लोग खुले डुले जोक्स मारेंगे। सो तो वो उसके बगैर आप इसको ज्यादा अरसे तक फैमिली इन्वायरमेंट और फैमिली जोक्स में आप नहीं चला पाएंगे इस शो को। आपका नया स्पेशल फैमिली जोक्स है या थोड़ा सा? यार मेरे तो हमेशा फैमिली जोक्स रहेंगे। जाहिर है उसमें भी मुझे थोड़ा सा एडिट करना पड़ता है अपने आप को कि क्योंकि लोगों के जहन में एक इमेज है ना कि अनवर मकसूद के साथ ये काम करते हैं तो ये भी वैसे ही होंगे, अच्छी बात। तो क्या वैसे नहीं है? नहीं, अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। तो वहाँ मुझे जरा थोड़ा सा ये है कि तो व्हाई डोंट यू ब्रेक दैट मोल्ड एंड बी लाइक मैं अनवर मकसूद की तरह नहीं हूँ, एंड देन गिव अस योर बेस्ट और वर्स्ट, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। देखो ना, एक जोक था वो फिर मैंने काट दिया। मैंने बताया कि 20 साल और 80 साल के लौंडे में फ़र्क क्या होता है। क्या होता है? जब आप 20 के होते हैं, आप में हिम्मत होती है, जज्बा होता है, लगन होती है, मगर आपके पास जगह नहीं होती। जब आप 80 के हो जाते हैं तो आपके पास जगह ही जगह है। इससे आगे मैं ना ही सुनाऊं तो बेहतर है। तो मैं छोटा था, मैं छोटा था तो मेरी गर्लफ्रेंड आई हुई थी लाहौर में, मेरा प्ले चल रहा था अलहमरा में। तो संडे का दिन था, जगह थी नहीं, तो मैं कहा तुम अलहमरा ही आ जाओ, कोई होता है नहीं। तो हम लोग ऐसे कॉरिडोर में चले गए चूचू पुपू करने, ऐसे ही लाडी। तो आवाज आई ना कोने से गार्ड की, दावर भाई अंदर आ जाए, कमरा खोल देता हूं। मैं क्या कर रहे हैं यार नहीं मजाक नहीं कर रहा, कसम से अंदर आए, खोल देता हूँ, कमरा खोल देता हूं। देखे वीआईपी सर्विस दावर भाई। मैंने कहा चलना यार। अच्छा, 1 महीना चलना था मेरा प्ले। डेली वो मुझे देखे, जब मैं अव्वल हमरा अस्सलाम वालेकुम दावर भाई, मैं कहा चलना यार चलना। एंड में जब प्ले खत्म हुआ तो सारे मजदूर आए, सबको 500-500 रुपए हम दे रहे थे। उसको जो मैंने पकड़ाया, दावर भाई, मैं कहा ये ले भाई तू 1000 रुपए, दावर भाई ये ले भाई तू 5000। 2012 में जब 5000 की वैल्यू थी। तो अब मिला मैं फास्ट फॉरवर्ड मैनी ईयर्स उससे अलहमरा में लाहौर में, तो यार दाढ़ी उसकी, माथे पे मेहराब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दावर भाई। मैं कहा क्या हाल है, कितना टाइम हो गया, कैसे वाह बिल्कुल लुक भी। तो उसने मुझे पूरा समझाया, हम इस जमात के लिए काम करते हैं, आप आइए हमारे मदरसे में भी विज़िट कीजिए। फिर हमने कश्मीर का भी है हमारा पूरा इरादा कि हम कश्मीर जाके, तो वहाँ भी आप हमारे साथ। मैं कहा चलना। अब ये देखा जाए, मैं परफॉर्म करूँ तो ये जोक शायद चल जाए एज अ स्टैंड अप कॉमिक, और बट वो फिर कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, कुछ लोगों को अच्छा ये ऐसा था, ओहो ये क्या, ये तो गंदा आदमी है। तो वो बस उस वक्त फिर वो आपको फनी लग रही होती है चीज, फिर आप कहते हैं यार ये ऑडियंस ना नाराज हो जाए तो इसको अभी जो अगर मैं नहीं डाल रहा शो में, इसलिए मैंने सुना दिया। आपको लगता है कि आप कुछ हद तक अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है हर इंसान के साथ ऐसे होता है जो एक लेवल ऑफ सक्सेस अचीव करता है कि टाइप कास्ट हो जाते हो ना। अब मतलब दावर जैसा भी हो, देयर इज, जिस तरह अनवर मकसूद साहब भी ना, अब आप लोग एक प्ले करते हैं ना, एक एक्सपेक्टेशन है कि वो फनी होगा, एक एक्सपेक्टेशन है कि वो उसमें एक पॉलिटिकल सैटायर होगा, मतलब एक ऑलमोस्ट कह रहे फॉर्मूला है। अब आपको वो फॉर्मूला शायद तोड़ना हो, आपका है यार मेरा नहीं दिल फॉर एग्जांपल अपने वन मैन शो में सैटायर नहीं करना, कुछ और करना है, मैंने कुछ और करना है, या मैंने फॉर एग्जांपल जैसे आपने अभी बात की यार मैं वो नहीं हूं जो आपने किसी तरीके से अज्यूम कर लिया है। इज इट वन ऑफ दोज थिंग्स दैट यू फील स्केयर्ड कि यार मैं अपनी लॉयल ऑडियंस लूज नहीं करनी, तो इसके लिए मैं आई प्ले बाय देयर रूल्स? Oh no, I don't care.
आई डोंट केयर, ऑडियंस रहे ना रहे, ऑडियंस चेंज हो जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे साथ जब अनवर साहब का नाम अगर लगा हुआ है किसी प्ले में तो फिर मैं बहुत केयरफुल होता हूँ। फिर बहुत ज़रूरी है केयरफुल रहना, क्योंकि उनकी एक लेगेसी है, उनका एक ख़ास अंदाज़ है, और उन्होंने बहुत साल लगा के ये नाम कमाया। बट इफ़ इट्स जस्ट मी, और अगर से मेरा प्ले है या मैं लोकल बच्चों के साथ कर रहा हूँ और या स्टैंड अप कर रहा हूँ, तो फिर मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कोई उठ के चला जाए शो के दौरान कि यार नहीं इसने गंदी बात की है, वहाँ मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं इनको क्या समझाऊँ। अब ये जो मैंने बताया तुम्हें, चल अब ये मैंने लिखा था अपने शो के लिए, लेकिन काट दिया मैंने कहा यार पता नहीं। आपके शो का नाम क्या है? कॉम्प्रोमाइज। जैसे अब देखे ना, मिसाइल उड़े, ठीक है, वहाँ ट्रंप से भी बात हो रही है और तेल भी महंगा हुआ है, तो पाकिस्तान जो है ना उस शौहर की तरह बन गया है। बीवी और माँ की लड़ाई होती है तो शौहर ने क्या करना, चुप, ये मैं बाहर जाके बैठ रहा हूँ, तुम लोग आपस में सॉल्व करो। तो हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो हम लोग ना, हमारा ये कि बस पीछे रहो, फ्रंट पे नहीं आना। सो तो बहुत सारी जगहों पे जब आप टाइम गुजारते हैं, जब आप बिजनेस करते हैं पाकिस्तान में, तो आपको करना पड़ता है कॉम्प्रोमाइज। आपको अगर आप आइडियलिस्टिक सोच के साथ नहीं आ सकते, उसके अंदर आपको रिश्वतें देनी पड़ती हैं, आपको अंडर द टेबल डील साइन करनी पड़ती हैं। बुरा लगता है, चुभता है बहुत ज़्यादा। आपको चुभता है? ऑफ कोर्स। जो मेरे जो टीचर थे शराबील, उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी, वो रिश्वत नहीं देते थे। अच्छा। मैंने नहीं देखा, और उनका लेक्चर ही होता था रिश्वत नहीं देनी, मैंने अंडर द टेबल डील नहीं करनी। आई हैव सीन हिम बीइंग ऑफर्ड लॉट्स ऑफ मनी कि तेरा ये मिनी गोल्फ वगैरह हम रिजॉल्व कर देंगे, हमारा बता क्या है। उसने कहा आप आग लगा दे मिनी गोल्फ को, ये नहीं करूँगा। तो मगर मैं वो नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली। जब मैंने थिएटर प्लेस किए तो मुझसे जब पैसे मांगे कि आपका बंद कर देंगे हम ड्रामा, आप दें हमें पैसे, आज भी मांगते हैं, तो मैंने दिए। मुझे तकलीफ हुई बहुत, हर दफ़ा हुई, आज भी होती है। बट मुझे वो मलिक रियाज का इंटरव्यू याद आ जाता है। कभी बिजनेस की उसने का दुकान खोल, रेडी लगा के दिखा दो पाकिस्तान में रिश्वत दिए बगैर, क्या वो बिल्कुल सही रहा है। आप करो ना, आप करके दिखाओ। जाहिर है ये बातें नहीं करनी चाहिए और उस तरह से आपको अवामी बात करनी चाहिए, लेकिन नहीं कर सकते आप, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। आप करें ना, आप ट्राई कर लें। यू ऑलवेज हैव टू गिव सम रिश्वत, डू सम अंडर द टेबल डील, डू सम। ये जो कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं बच्चे, ये ऑर्गेनाइजर्स वगैरह, तुम चेक करो, वो इतने ख्वार हो रहे हैं, मतलब आपने आतिफ को बुला लिया या राहत फ़तेह अली को बुला लिया, लेकिन वो सिर्फ करवाने के लिए आपने जो लोकल अथॉरिटीज़ को देना होता है उतना आतिफ को देती। तो वो बहुत तकलीफ दे है। बस ये बात मुझे चुभती है थोड़ी सी, ये अल्लाह करे ठीक हो जाए। कब है आपका शो? मेरा शो इस्लामाबाद में शुरू होना है, इस्लामाबाद से शुरू होना है मई के एंड में। शो का नाम है कॉम्प्रोमाइज़। ये मैंने अपनी लाइफ पे लिखा है। कॉम्प्रोमाइज़ किया आपने? मैं अपने डैड के मेरे बड़े कुछ हालात थे, बहुत मेमोरीज हैं जिनको मैं इसमें हाईलाइट करूँगा। फिर जहाँ मैंने कॉम्प्रोमाइज़, जहाँ मैं नहीं करना चाहता था, जहाँ मैंने कहा कि हाँ ठीक है ले लो रिश्वत कर लेते हैं, तो वो एक पॉइंट पे इतना बॉयल अप हो गया कि मैं यार कहीं तो निकालूं ये। ना मैं इन लोगों के नाम ले सकता हूँ, ना मैं इन लोगों को एक्सपोज कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं फिर काम नहीं कर पाऊंगा पाकिस्तान में, या तो यहाँ से बाहर चला जाऊँ। बाहर मैं जाना नहीं चाहता। तो आपने कॉम्प्रोमाइज कर ली? तो मैंने कहा कॉम्प्रोमाइज करें। मैं कहा चुपचाप ले लूं उनकी, लेकिन इनको पता भी ना हो इनकी। हाँ, तो वो आग निकलेगी कॉमेडी में बगैर नाम लिए। तो आपका भी बरास निकल आएगा और उनकी भी बचत हो जाएगी। हाँ, इट्स अ विन-विन। वैसे इट्स अ विन-विन। अच्छा, मुझे एक आखिरी बात बताएं, देन आई लेट यू गो। जो आपने अभी सारी बातें की ना, इसमें एक मुझे जो चीज़ चुभती है, और मैं किसी से उस दिन बहस कर रहा था कि इंग्लैंड आप जाए ना, आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, लेकिन चलें
2 पाउंड की कॉफी होगी, 2 ब्रिटिश पाउंड्स की आपको एक कॉफी मिल जाती है, ठीक है। हैरी पॉटर, श्रेक, हरक्यूलीज, व्हाटएवर इज द न्यू थिंग दीस डेज, बैक टू द फ्यूचर, मिसेस डाउटफायर, सारे जो लगे हुए हैं मेन स्ट्रीम हाई एंड प्लेस जो चल रहे हैं, राइट, एट द वेस्ट एंड 100 पाउंड 120 पाउंड का टिकट, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान में थिएटर का टिकट हो, अच्छा, but the same thing for stand-up comedy, right? So if I want to go see Dave Chappelle, I want to see Kevin Hart, it's $100-$150. Wow. Right? Per ticket. यहाँ पे the coffee is 2 pounds. मतलब कॉफी बीन की कॉफी 1500 रुपए की। थिएटर और इसका टिकट, या चले 2 कॉफीज के लगभग आपको ताबिश हाशमी हो, अनवर मकसूद का प्ले हो, आई एम टॉकिंग अबाउट ए लिस्ट शिट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चलें कोई स्कूल का थिएटर का कुछ छोटा मोटा चल रहा हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट द बेस्ट इन क्वालिटी, राइट, जिसके लिए लोग वैसी वाकई जाना भी चाहते हैं। और आपको कहीं नहीं यहाँ पे नजर आएगा कि कोई फॉर एग्जाम्पल 10,000 का टिकट ले रहा है, 15,000 रुपए का टिकट ले रहा है, और यहाँ पे लोग, आपने तो ये आई एम श्योर एक्सपीरियंस किया होगा, आप 3,000-4,000 रुपए का टिकट रखें, लोग तब जाते हैं कि लूट रहे हो तुम, लूट रहे हो। Whereas कि जब कॉफी, ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं इनके अलावा, लेकिन क्या कहते हैं जनरली कॉफी बीन हमेशा के लिए स्लाइटली ओवरप्राइस्ड। आप ये सबको भूल जाएंगे, जितने भी बाकी ब्रांड्स हैं, कॉफी बीन को आपने कभी नहीं भूलना, जाए फौरन और एक अपनी कॉफी एंजॉय करें। लेकिन अदर कॉफी शॉप्स, राइट, असल पॉइंट ये कि 1500 की आप कॉफी पी लेंगे, आप XYZ रेस्टोरेंट जाएंगे, 10,000, 15,000, 20,000 तक पर पर्सन का बिल आ सकता है। आई हैव सीन दिस, राइट, इफ यू गो टू अ फैंसी रेस्टोरेंट इन say the Marriott or in F6 in certain places and you order something really nice and it's okay, मैं ये नहीं कह रहा कि वो 10,000 का खाना ना खाओ, why not यार, if you have money enjoy it, खाओ, right? Why is it कि लाइव इवेंट्स के लिए अमीर से अमीर आदमी भी ना यार इस चीज पे वो तब 4,000 का टिकट, इतना महंगा? why is this psychologically such a fucking problem for everybody कि यार इस चीज के लिए उन्हें पैसे नहीं देने, बाकी वो किसी भी चीज के लिए पैसे दे देते हैं। यार देखो ना, थिएटर को अकेले तो देखना नहीं आएगा, 2 लोग 4 लोग, लेकिन कॉफी भी मैं अकेले तो नहीं पीने जाऊंगा, खाना भी तो मैं अकेले नहीं खाने जाऊंगा, करेक्ट। तो फिर सिनेमा की टिकट और थिएटर का टिकट और इवन कॉन्सर्ट का, मतलब इन चीज़ों का जो इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस के लिए, इस पे हम बेगैरत हुए हैं कि नहीं, हम ये प्राइस नहीं ऊपर जाएगी। दुनिया कहाँ से कहाँ इन्फ्लेशन में पहुंच गई, लेकिन ये प्राइस, लाइक रियलिस्टिकली अनवर साहब का लेट से आप नेक्स्ट प्ले कर रहे हो, इट कुड बी लाइक वन ऑफ द लास्ट प्लेज यू विल डू विद हिम, राइट, इज 85 years old, ही विल आल्सो रिटायर इवेंचुअली, अल्लाह ना करे। लेकिन मेरा पॉइंट ये कि यार अगर 10,000 का टिकट है तो 10,000 का टिकट है, व्हाई कांट दे गेट इट, लाइक मुझे यू ट्राई एंड एक्सप्लेन दिस टू मी, क्योंकि मुझे नहीं समझ आती यार। परेशान, मेरे ख्याल से कि परेशान हम बहुत हैं। रोटी तो सबने खानी है ना, मतलब देखो वो तो उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। और फिर उसके बाद जो जितने हमारे पास पैसे बचते हैं, हमने अब डिसाइड करना है कि हम थिएटर देखने जाएंगे या हमने कहीं और उन पैसों को स्पेंड करना है। सो और फिर जिस स्केल की और जिस लेवल की परफॉर्मेंस हो रही है, एक अनवर मकसूद है ना, उसके अलावा तुम प्लेस देखो, तबीयत खराब हो जाती है, मतलब वो तो वो ओवरऑल वो आई थिंक, डू यू थिंक दैट्स आल्सो अ फैक्टर? दैट्स वैसे अ गुड पॉइंट कि जनरली इंडस्ट्री में 2-3 चलो बिग नेम्स असाइड, नॉट जस्ट थिएटर, इवन इन स्टैंड अप कॉमेडी, वो प्रोडक्ट को नाप तोल रहे हैं इन कंपैरिजन टू द मनी देयर पेइंग। हर प्ले में 5,000 ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में पहली दफा देख रहे होते हैं इवेंट। उन्हें नहीं पता थिएटर क्या है, पर्दा, ऑडियंस, लाइव। तो या आप उस ऑडियंस को हमेशा के लिए ग्रैब कर लेंगे, या आप उस ऑडियंस को इरेज कर देंगे अपनी क्वालिटी से, अपने कंटेंट से। आज टेलीविजन इंडस्ट्री इतना जो कमा रही है, खा रही है, वो किस बेस पे कमा रही है? वो इन सब की बेस पे कमा रही है ना, अशफाक अहमद और बानो कुदसिया और अनवर मकसूद और शोएब मंसूर एंड क्या क्या काम हुआ था पीटीवी पे उस वक्त। तो वो आज तक चल रहा है। ऑफ कोर्स उसमें बहुत खराब हो गया, लेकिन मेक सेंस। डूइंग बाबर आजम आज कमा रहा है क्योंकि इमरान खान, वसीम अकरम, इन सब ने भी तो क्रिकेट आपको परपेल की है ना। उस पे भी यार वो एडवर्टाइजर पे मुझे बड़ा नाराजगी है। वो जब बाबर आउट होता था तब ऐड देते लेवल ही हो रहा है, तो वो तो यार ये तो नहीं करो शरारत यार, तो लेट हिम हैव हिज रन। बट किंग आ गया वापस, अब तो अच्छा खेल रहा है PSL में। वैसे अभी टेस्ट मसला ये है कि फाइनल में बेचारा थोड़ा सा
लेवल ही और था। हाँ। लेकिन उसके अलावा अच्छा खेला है, अच्छा करेगा, खेला है। करेगा। अभी आपके ओपिनियन में अच्छे एक्टर्स कौन है पाकिस्तान में? और अगर अभी हम डिस्कशन भी कर रहे थे एक्टिंग अच्छी क्या होती है, राइट? तो उसमें देयर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ एक्टर्स। कुछ एक्टर्स कॉमेडिक होते हैं, कुछ नॉन कॉमेडिक होते हैं। फॉर एग्जांपल ताबिश कॉमेडिक है, राइट? ही प्लेज दैट सर्टेन काइंड ऑफ रोल। हु डू थिंक आर द बेस्ट एक्टर्स राइट नाउ इन पाकिस्तान? साजिद हसन, विदाउट अ डाउट। यासिर हुसैन, बहुत अच्छे हैं यासिर। एक लड़की अभी हमारे साथ काम कर रही है, उसका नाम है रईसा। शी इज़ फिनोमिनल। मैं अपने आप को एक्टर नहीं मानता, मैं तो आप मुझे मिमिक कह सकते हैं, नकलें मैं अच्छी लगा लेता हूँ अच्छा, लोगों की। लेकिन जैसे कि किसकी नकल अच्छी उतार सकते हैं आप अच्छा, तो ये मैंने अपने उसमें किया था। तो अब ये कि आजकल का दौर ऐसा है ना कि ख़वातीन बहुत इंटेलिजेंट हो गई हैं। तो आप कोई ऐसी लॉजिक नहीं है जो आपकी बंदी को समझा सके कि मैं नहीं था, अगर आप पकड़े गए ना। तो कोई ऐसी लॉजिक नहीं है जो आपकी बंदी को कन्विंस कर सकती है कि मैं नहीं था, अनटिल एंड अनलेस आप में जाकिर नाइक की रूह आ जाए, तो वो अलग स्टोरी है ना। बेगम ने सवाल पूछा, आई एम योर वाइफ एंड हियर इज माई क्वेश्चन, Who is this bitch sitting in your lap in this mobile phone? डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, Sister, wife is just asked a question. Who is this cute puppy sitting in my lap? अभी उन सवाल पूछे हैं, ये प्यारे पिल्ले मेरी गोदी में क्या कर रहे हैं? Sister, wife, there are two forms of answer to your question. I've got one part answer, but I'll give you two answers since I'm in love with you. If you've followed my talks that I've given in the past, specifically with Bollywood movie, the Kuch Kuch Hota Hai. You've seen Shah Rukh Khan in love with Rani Mukherjee, but she's also in love with Shah Rukh. But Shah Kajol is a friend, she cares for him, but he's not in love with. This is not cheating. And if you followed my talks, which I stated specifically, the Kuch Kuch Hota Hai, it is stated specifically in the movie, in scene number 32, chapter number 52, line number 77. हम एक बार जिएंगा, एक बार मरेंगा, शादी भी एक बार हुईंगा, प्यार भी एक बार हुईंगा. I was not having an affair. Hope that answers the question, sister wife. तो ये नकल वकल कभी लगा देते। वो एक ही उसका और वो रोमांस करता था, गुस्सा उसका एक ही रहता था। सैफ अली खान था, नैना मैन, आई मीन व्हाट्स गोइंग ऑन यार, माइल कितना था? 5,000, 10,000, 50,000? चोपड़ा, तेरी इकलौती बेटी सपना नहा रही है, और तेरी इकलौती बेटी सपना किडनैप हो गई है और तू यहाँ नहा रहा है, नैना। ऐसे कुछ करता था ना। फिर कौन था? शाहरुख खान तो सारे ही कर लेते हैं, तो बहुत इजी है। आज मैं तुम्हें बता सकता हूँ मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। 1 second, I love you very very much. I love you. मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, आंखें खोलता हूँ तो तुम्हें देखना चाहता हूँ। मेरे नैना मेरी नैना को ढूंढते, प्यार तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन मेरे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के पास तुम मैं तुम्हें भूल नहीं सकता ना, मैं तुम्हें भूलना ही नहीं चाहता। वो तो सलमान खान। हाँ, देखिए मेरा प्रॉब्लम कुछ ही है ना कि अगर मुझे प्यार हो जाए ना तो फिर मैं शादी करके रहता हूँ, तो इसलिए आप मान जाए, हाँ कर दें। और अगर आपके पिता ने कोई आनाकानी की तो खुले हाथ से उनके कान के नीचे उनकी गर्दन पर एक करारा चमाट मारूंगा, शादी की तस्वीर उठेंगे, कहते मैं कहूँ। और कौन था? काय रे देवा, ये अच्छा माइला लक्ष्मी चेत फंड वाली मेरे को क्या सवाल पूछेगी रे? दिल्ली का कैपिटल मुंबई, ये राजू, रे श्याम, चाचा तो जा रे। तो ये तो स्कूल के टाइम याद आ गया, स्कूल में करता था ये हरकतें। वैसे शहबाज शरीफ की कर सकते हैं? हाँ करें। पाकिस्तान तरक्की की उड़ान पर छू रहा है, बस थोड़े से थोड़ी सी
जिसको कह लें सपोर्ट चाहिए, मांग नहीं रहा, मांगने मैं नहीं आया, मेरी मजबूरी है। बाकी ये कि बस करें मेरे ख्याल से अभी। इसके बाद मैं मर जाऊं। और एक होस्ट था, तो हम टॉक शो दिखा रहे थे लाइव, वो बिलावल खिड़की में था। कहते थे ये है बिलावल भुट्टो, तो आप क्या कहना चाहेंगे बिलावल के बारे में? तो वो डीजल ने बॉल शाइन की, बॉल का इशारा किया, इमरान खान ने बल्ले का इशारा किया, डीजल ने बॉल कराई, इमरान खान ने शॉट मारी। तो और मौलाना ने फिर वो कमेंट्री करना शुरू की। खरा में उड़ता हुआ शॉट, 2 फील्डर गेंद के नीचे, गेंद बाउंड्री को पार करने के लिए तैयार, और इमरान और पीछे से आवाज आती, छक्का। यार ऐसा लगता था पूरा हॉल गिर गया है, पूरा ऑडिटोरियम गिर गया है। इस पे इतने नाराज हुए हम साहब, इतने नाराज हुए, क्योंकि ये इनकी लाइन नहीं थी। लेकिन सर चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड लक विथ योर शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और तुम आज भी गुड लुकिंग हो, बिल्कुल। थैंक यू। डोंट मुझे रात को नींद नहीं आने वाली थी। तो बड़ा यार, आप यकीन नहीं करेंगे, मम्मी डैडी बच्चा नहीं होता, बिल्कुल एक मासूम सा कोने में बैठा हुआ। और मतलब वो अब तो ये बहुत ही चिल है। लेकिन उससे पहले तो मुझे याद है यार, तो अब क्या इरादे क्या हैं शायान आगे जिंदगी में? बस सर आपके साथ थिएटर करेंगे इंशाल्लाह, जब मार्केट उठ जाए। जो एज एन एक्टर करेंगे? नहीं, एक्टिंग तो हमने नहीं करनी सर, थैंक यू। अच्छे खासे अभी आपने कहा कि यार देखो, जब लाइट वाला सारे फारिग हो जाए उसके बाद वो एक्टर आता है, तेरी कोई हैसियत नहीं है। अभी तो पॉडकास्ट में कहा है यार, फिर कह रहे हो एक्टिंग करो। नहीं, लेकिन देखो तुम कर सकते, तुम्हारे पास डायरेक्टर बहुत अच्छा है, तुम्हारे पास राइटर बहुत अच्छा है। सो वैसे ये बात सही है। फॉर यू आई विल वर्क ऑन यू। और दांत ठीक करने पड़ेंगे। एंड कॉम्प्रोमाइज देखिए, इस्लामाबाद में होगा, PNCA में, बहुत जल्दी। आप लोग एंजॉय करेंगे, अच्छे जुगते हम लगाएंगे, आप लोगों को हंसाएंगे। थैंक यू फॉर हैविंग। Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.